जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी जेई एग्जाम के बारे में। साथ ही हम लोग जानेंगे एएलपी का एग्जाम कब तक हो सकता है। तो आज के वीडियो में आप लोगों को सारी जानकारी मिल जाएगी आरआरबी जेई की स्ट्रेटजी कि आप लोग इस नॉन टेक पार्ट को कैसे जल्दी से जल्दी कवर करें और किस बुक से पढ़ें। हर एक चीज आप लोगों को इस वीडियो में बता दिया जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एएलपी एग्जाम डेट। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे थे कि आरआरबी पैरामेडिकल की जो एग्जाम डेट है वो 27-28 अप्रैल है, तो हो सकता है कि अब ये एग्जाम बाकी के हैं वो मई में चले जाएं। लेकिन आरआरबी जेई का जो एग्जाम डेट है वो 22 अप्रैल आ गई है, और 22 अप्रैल कराने का मतलब है कि अब ये एएलपी की एग्जाम डेट 22 के पहले कुछ भी हो सकता है। 22 के पहले कुछ भी हो सकता है। मुश्किल से आप लोगों को ये 8 से 10 दिन ही देंगे अप्रैल में। हो सकता है कि 15 अप्रैल के आसपास आपका एएलपी का एग्जाम लगा हो। तो आप लोग बिल्कुल तैयारी बना लें कि अब मेरे पास सिर्फ 8 से 10 दिन का ही समय बचा हुआ है। ऐसा मत सोचे कि अब ये मेरा एग्जाम मई में होगा जाके। रेलवे है, कुछ भी कर सकता है। तो एएलपी वाले जितने भी लोग हैं आप लोग जी जान लगा दें। अब उसके बाद बात कर लेते हैं आरआरबी जेई के बारे में। देखिए, एग्जाम डेट आपकी 22 अप्रैल आ चुकी है। अब आपके पास मुश्किल से 24-25 दिन का समय बचा हुआ है। अब फिर से वहीं पर आ गए हैं जहां पे पहले थे। पहले आप लोगों को एग्जाम डेट आई थी तब भी 18-19 दिन के आसपास थे, और अब भी आपके पास मुश्किल से 24-25 दिन का समय बचा हुआ है। तो क्या स्ट्रेटजी रखे, किस तरीके से तैयारी करें, हम लोग हर एक चीज जानेंगे। क्या रखे स्ट्रेटजी? देखिए, 100 नंबर का टेक आना है, 50 नंबर का नॉन टेक आना है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस नॉन टेक वाले पोर्शन में क्या क्या आएगा। जीके के 15 प्रश्न, फिजिक्स और केमिस्ट्री के 15, और कंप्यूटर के 10, एनवायरमेंट के 10। आपको क्या करना है, इस नॉन टेक वाले पोर्शन में ही मैक्सिमम नंबर लाने की कोशिश करना है। अगर यहाँ पे आप मैक्सिमम नंबर ले आते हो ना, टेक वाले पोर्शन में आपको ज्यादा फायदा मिल जाएगा और आपका अच्छा स्कोर भी हो जाएगा। अब बात करते हैं जीके के लिए। देखिए, आप लोगों को इस समय 15 नंबर की जीके आनी है। स्टैटिक पर ध्यान दें। जो स्टैटिक जीके होती है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं स्टैटिक के, केवल स्टैटिक पढ़ें और थोड़ा सा करंट पढ़ लें पिछले 3-4 महीनों का। इससे ज्यादा इस पे मेहनत ना करें, आपके पास लिमिटेड समय बचा हुआ है। अब बात करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री। आपने एनसीईआरटी तो पढ़ी ही होगी। अगर आपने जेई का सीबीटी 1 क्लियर किया है तो वहां पे आप लोगों ने एनसीईआरटी 9th और 10th की पढ़ी ही होगी। तो आप देख लेना, उसमें फिजिक्स वाले जो चैप्टर हैं और केमिस्ट्री वाले जो चैप्टर हैं 9th और 10th के, वो एक बार पढ़ लेना। आपको सिर्फ एक बार पढ़ना होगा, इतना तैयार हो जाएगा कि इस 15 में आप 15 कर रहे होंगे। अभी तक जो साइंस के प्रश्न आ रहे हैं रेलवे में वो एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं। आप सिर्फ बस एक बार पढ़ लेना, आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपका पूरा स्कोर हो जाएगा इस साइंस में। तो ध्यान रखना, 9th और 10th के ये चैप्टर खोज लेना, फिजिक्स वाला कौन सा है, केमिस्ट्री वाला कौन सा है, देखना बढ़िया नंबर खींच लोगे। उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर में आपको थोड़ी सी बस बेसिक नॉलेज रखनी है, और ये आप कहां से पढ़ेंगे, ये आप लूसेंट में देख लेना। जो इस समय नई वाली लूसेंट आई है उसमें पीछे दिया है, बहुत अच्छा टॉपिक दिया है। अगर आप उतना भी पढ़ लोगे ना तो आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। उसके बाद एनवायरमेंट। एनवायरमेंट भी आपको लूसेंट से ही पढ़नी है। नई वाली जो लूसेंट आई है उसमें एनवायरमेंट ऐड किया गया है, जो नया एडिशन आया है, तो आप लोग वो ले लेना, बहुत ही काम का है। आपका एनवायरमेंट का पोर्शन और कंप्यूटर का पोर्शन उसी से कंप्लीट हो जाएगा। आप देख लेना, पूरे प्रश्न आपको उसी से मिल रहे होंगे। साथ ही ये जो एनवायरमेंट का एक चैप्टर है ये आपको एनसीईआरटी में भी देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी में 1 या 2 चैप्टर हैं ये देखने को मिलेंगे उसमें, तो उसका भी ये चैप्टर पढ़ लेना, तो उससे भी आप लोगों को बेनिफिट मिल होगा। सीधा सीधा प्रश्न आपको फंसता हुआ दिख रहा होगा। तो ये रही थी हमारी पूरी 50 नंबर की स्ट्रेटजी। लगभग इसमें आपको 40 प्लस का स्कोर जरूर करना है। ये जो 10 आपके कट रहे होंगे ये आप जीके के लिए सेव रख देना। 2-3 प्रश्न 4 प्रश्न यहाँ का आपके कम हो जाएंगे, बाकी 1-1 2-2 प्रश्न यहाँ पे कम हो जाएंगे। इस तरीके से इन 10 प्रश्नों को आपको एडजस्ट करना है, और कोशिश करना कि आप लोग इनको जल्द से जल्द पढ़ के तैयार कर लें। बाकी लास्ट के समय में आप इस टेक वाले पार्ट को अच्छे से रिवाइज करें, प्रीवियस ईयर देखें, तो आपको और ज्यादा फायदा होगा। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर और मॉक पर ध्यान दें। लास्ट टाइम पे अब ज्यादा दिन बचे नहीं है, काफी समय आप लोगों को मिल गया है। पहले आपके पास समय कम था, लेकिन जब डेट बढ़ी तो आपको काफी समय मिल गया है। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ा है भाई, उनकी तैयारी लगभग काफी हो चुकी होगी। अब उनको किस पे ध्यान देना है, अब वो प्रीवियस ईयर पे ध्यान दें और अपने मॉक टेस्ट पर ध्यान दें। मॉक टेस्ट देते रहें, जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट और किन किन क्वेश्चन को स्किप करना है ये चीजें आपकी मजबूत हो जाए और आपको पता चल जाए। और प्रीवियस ईयर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर नहीं पढ़ा है, थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो अब लास्ट टाइम है। अभी 1 साल के अंदर जितने भी एग्जाम हुए हैं उसके बस प्रीवियस ईयर आप देख लें, और जो आरआरबी जेई का पिछली बार एग्जाम हुआ था उसका भी प्रीवियस ईयर आप एक बार देख लेना, जो पिछली बार एग्जाम हुआ था, बस उतना ही पढ़ लेना, आपके लिए पर्याप्त होगा।
अब उसके बाद नॉन टेक में कितना स्कोर करें, मैंने आप लोगों को बता दिया है। नॉन टेक में आप टारगेट रखें 40 प्लस स्कोर करने का। अगर आप 40 प्लस स्कोर कर रहे होगे ना, तो यहाँ पे आपको टेक में आने में बहुत आराम हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप 50 तक भी पहुंच जाते हो, टेक इतना भी आसान नहीं है। अगर आपको लग रहा हो कि 100 में 50 तो हम कर ही लेंगे, ये तो बहुत बाएं हाथ का खेल है, भाई जब पेपर मिलता है ना, तब वहां पे पता चलता है कि यार इसमें तो मुझे दो ऑप्शन लग रहे हैं, अब मैं क्या टिक करूं इस पे। तो इसलिए यहाँ का टारगेट 50 रखे। जैसे सिविल हुई, अब इनको तो 90 पे ही काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाएगा। अगर कोई किसी की अच्छी तैयारी होगी, यहाँ 55 कर लेगा, 60 कर लेगा, तो भाई उसका चांस उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। और बाकी मैकेनिकल है, भाई आप यहाँ 50 के बजाय 60 कर लेना, आप एकदम श्योर हो जाओगे, एकदम श्योर हो जाओगे। यहाँ पे अगर 40 कर रहे हो और किसी भाई का अगर यहाँ पे 30 आ रहा है, तो भाई उसका टेक्निकल अच्छा होना चाहिए, यहाँ पे उसको स्कोर बढ़ाना होगा। तो ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर ले। मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है कि कोशिश करें यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की, तो आपके चांस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो आप लोग मेहनत करते रहे और आप लोग कमेंट जरूर करें आप लोगों को क्या समस्या आ रही है, मॉक टेस्ट में, रिवीजन में, स्ट्रेटजी में किस चीज की दिक्कत आ रही है। उस चीज का सॉल्यूशन मैं निकाल दूंगा, आप लोगों को बता दूंगा कि इसको कैसे सॉल्व करें। आप लोग कमेंट जरूर करना। तो हम लोग मिलते हैं फिर किसी नई स्ट्रेटजी के साथ, नए वीडियो के साथ। आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि पूरी जानकारी डीवी मेडिकल से जुड़ी सारी जानकारी आप लोगों को इसी चैनल पर मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।